राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल कृषुल लाडले फैशन, जहां हम बात करते हैं ऑल इन टॉपिक्स रिलेटेड टू लड्डू गोपाल एंड भगवत चर्चा। और मैं हूं आपकी दोस्त मैया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाला के मेकअप से रिलेटेड। आज हम लाला के मेकअप से रिलेटेड आपके जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, आज हम उन्हीं क्वेश्चन को मैंने लिया है। मैंने इन क्वेश्चन को कहाँ से पिक किया है तो देखिए, बहुत पहले मैंने 1 साल पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें मैंने मेकअप सिखा रही हूँ, जिसमें मैं कृषु का उस पे जितने भी कमेंट आए हुए थे मैंने सारे ही नोट डाउन किए हैं, और मैं आज उन सारी ही कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और कुछ कमेंट जो आप लोगों ने पूछे थे उनको भी मैंने ऐड ऑन किया है, और कुछ कमेंट जो है वो मैंने खुद की साइट से भी ऐड ऑन किया है। तो हमारा जो पूरा है एक ओवरऑल वीडियो बन जाएगा, जिसमें सारे ही क्वेश्चन रहेंगे लाला के मेकअप से रिलेटेड। तो चलिए, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है लड्डू गोपाल जी की सेवा से मेकअप से रिलेटेड। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल है जो मैंने लिया है वो ये है कि भैया आप लाला का मेकअप कैसे करते हैं? लाला का जो मेकअप आप करते हैं क्या वो परमानेंट है, क्या वो नेचुरल है? तो देखिए, मैं लाला का जो मेकअप करती हूँ उसके मैंने पूरा सीरीज़ भी अपलोड किया है। एक एक बार नहीं, 2 बार मैंने सीरीज़ बनाया हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2। आप लोग प्लीज़ जाके देखिएगा। अभी मैं प्लेलिस्ट में भी ऐड कर रही हूँ टॉपिक वाइज, तो वहाँ से आपको जो है थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। कृषु का प्लेलिस्ट आप ऑन करेंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे जो मैंने वीडियो बनाए वो भी मैं अलग कर दे रही हूँ सारे, ताकि आपको और अच्छे से हेल्प मिले, आपको सारे वीडियो नहीं देखना पड़े, अपने काम का वीडियो देखना पड़े। तो मैं पूरा मेकअप सीरीज़ जो है प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, तो वहाँ से आप इजीली लाला का मेकअप भी सीख सकते हैं। तो चलिए हम अभी अपना पहला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो देखिए, आपने पूछा है कि आप मेकअप कैसे करते हैं? आप जो मेकअप करते हैं वो नेचुरल है या फिर वो परमानेंट है? तो देखिए, मैं जो मेकअप करती हूँ वो चंदन का है, और चंदन का जो मेकअप होता है वो नेचुरल होता है, वो परमानेंट नहीं होता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं चंदन से हम परमानेंट मेकअप कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए ये नेचुरल है, ये उतनी ही देर रहता है जितनी देर आप इसको रखना चाहते हैं। कहने का मतलब, आपने दिन भर लाला को मेकअप करके रखा है या कहीं आप बाहर ले जा रहे हैं और लाला को आपको रेडी करके ले जाना है तो आप रेडी करके ले जाइए। बट जैसे आप नेचुरल मेकअप है तो जब भी आप उनको पानी पिलाएंगी तो उनका लिपस्टिक छूट जाएगा। और जैसे कहीं गलती में बारिश पड़ गई लाला के ऊपर तो भीग गए आप, तो भी लाला का हल्का सा मेकअप रिमूव हो जाएगा। तो ये परमानेंट मेकअप नहीं है, ये बहुत नेचुरल मेकअप है जो कि हम चंदन से करते हैं, और ये उतनी देर के लिए किया जाता है जब लाला की जैसे श्रृंगार आरती हो उस टाइम कर दिया आपने। विशेष जब हमारे घर पे त्योहार होते हैं तो हम लाला को अच्छे से सजाते हैं, तो उसमें हम मेकअप करते हैं लाला का। तो ये जब तक आप इसको हटाएंगे नहीं, रिमूव नहीं करेंगे, तब तक ये लगा रहेगा। बाकी तो जब आप इसको विद द हेल्प ऑफ हैंकी जो लाला का रहता है उससे आप इसको रिमूव कर देंगे, कॉटन की हेल्प से आप इसको रिमूव कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा बहुत इजीली। मेरे वीडियोस भी हैं तो अभी आपको सब प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल नेचुरल है, और जब तक आप इसको हटाएंगे नहीं तब तक ये रहेगा। तो नाउ हम मूव ऑन करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है कि भैया आप कौन सा चंदन यूज़ करते हैं मेकअप में लाला के? तो अब मैं हमेशा से ही बोलती आई हूँ, फिर से बोल देती हूँ, और जब तक ये मेकअप सीरीज़ या मेकअप टॉपिक्स पे वीडियो रहेंगी बोलती ही रहूँगी
कि मैंने कुछ चंदन पिक किए हैं लाला के लिए, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसमें मेरा वन ऑफ माय फेवरेट शिविका, जो कि इसलिए भी फेवरेट है क्योंकि जब मुझे कुछ आता नहीं था, जब मैंने उन्हीं से पूछा था जहाँ से हमारे लाल जी आए हैं, उन्हीं से ही मैंने पूछा था कि आप ही रेकमेंड कर दीजिए कि हम लाला का मेकअप किससे करेंगे। तो उन्होंने मेरे हाथ में शिविका चंदन रख दिया, तब से ये क्लोज टू माय हार्ट। और इतना क्लोज हो गया कि उसमें जितना आप प्रीमियम लेना चाहेंगे उतनी उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती जाएगी। क्वालिटी मतलब कलर टेक्सचर जो रहेगा ना वो इम्प्रूव होता जाएगा। आप जितना जितना महंगा लेते जाएंगे शिविका में, उतनी उसकी प्रीमियम क्वालिटी, और वो एकदम ना जो थोड़ा सस्ता रहेगा वो ब्राइट कलर देगा, और जो थोड़ा महंगा प्रीमियम रहेगा ना वो बिल्कुल अ, बहुत ही मैं कैसे बताऊँ आपको, बहुत स्मूथ रहेगा और बहुत हल्दी जैसा, जैसा आपको चाहिए वैसा समझ सकते हैं। आपकी प्रीमियम तो प्रीमियम रहता है, तो ये डिफरेंस है। तो दोनों ही नेचुरल रहते हैं और दोनों ही आप जो है किसी भी शॉप पे आपको इजीली मिल भी जाएंगे। आप शिविका बोल के ले लीजिएगा। शिविका में देखिए मैं प्रेफर करती हूँ येलो और मस्टर्ड, और इसके बाद जो है रेड। तो रेड जो है माता जी के लिए भी यूज़ हो जाता है, आपके तिलक के लिए भी आप चाहे तो यूज़ कर सकते, नहीं कर सकते। लाला के लिए आप यूज़ कर सकते हैं रेड, क्योंकि मुझे उनका मेकअप जब करती हूँ ना तो मुझे रेड कलर लगता ही लगता है। तो रेड और वाइट जो मेकअप हम करते हैं उसका मैं नेक्स्ट, अभी उसका भी सवाल है तो वो मैं अभी स्किप कर दे रही हूँ। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो है कि मैया क्या हम वाटर कलर यूज़ कर सकते हैं लाला के मेकअप में। तो देखिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बार मैंने यूज़ कर लिए थे क्योंकि मुझे पता नहीं था। जब हमें कोई चीज़ पता नहीं होती है, यूज़ हो जाती है तो उसमें उतना वो नहीं रहता है। लेकिन आपको पता है उसके बाद आप यूज़ करते हैं तो फिर आप जानबूझ के गलती करते हैं। तो वाटर कलर मैंने एक बार लाला की मेकअप सीरीज़ में यूज़ कर लिए थे। इसके बाद मैंने कभी उनको हाथ नहीं लगाया, मुझे वो अच्छे भी नहीं लगे क्योंकि उनमें बहुत सारे ब्राइट कलर आते हैं, बहुत अच्छे कलर भी नहीं आते हैं। और लाला पे कुछ ही सूदिंग कलर जो है ना सूट होते हैं, हरा और इस तरीके कलर लाला पे सूट भी नहीं होते हैं, तो फिर हम उनको स्किप कर दिया। तो ऐसे करके जो है हमको चंदन ही यूज़ करना है। मैं बार बार इसी बात पे ही ना ज़्यादा फोर्स करूँगी कि चंदन ही आप यूज़ करें। लाला का जो नेचुरल मेकअप होता है उसमें चंदन ही यूज़ होता है। ठीक है, तो वाटर कलर मेरी तरफ से तो बिल्कुल क्रॉस है, मनाही है, आप नहीं कर सकते यूज़। बाकी फिर आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, फिर आप कर सकते हैं तो करिएगा, बट मेरी तरफ से मनाही है कि आप वाटर कलर यूज़ नहीं कर सकते लाला के ऊपर। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो सवाल है वो भी इसी से रिलेटेड है बिल्कुल, कि क्या हम फैब्रिक कलर्स जो आते हैं मार्केट में, आपने देखा होगा फैब्रिक पेंटिंग जो कि थोड़ी सी परमानेंट ही जैसा रहता है, तो क्या हम फैब्रिक कलर्स यूज़ कर सकते हैं लाला के ऊपर। तो देखिए अगर डेली मेकअप में आप यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करिएगा, बट आप किसी आर्टिस्ट से करवा रहे हैं मेकअप तो फिर वो क्या यूज़ करते हैं वो तो हमें उनके मैटर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो वही यूज़ करेंगे जो उनको ठीक लगेगा लाला की स्किन के अकॉर्डिंग। तो उसमें वो चाहे फैब्रिक कलर यूज़ करते हो ना करते हो, उनका मैटर में हम नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको पता रहता है कि हमें क्या यूज़ करना है लाला के ऊपर, क्या नहीं करना है, तो वो उनका मैटर है। बट आप जैसे मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हम फैब्रिक पेंटिंग जो रहते हैं वो हम लाला के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपसे मनाही करूँगी। मैं आपसे कहूँगी कि आप उसकी जगह जो है चंदन ही यूज़ करिएगा। चंदन में भी आपको 2-3 कलर मिल ही जाते हैं। तो आप चंदन यूज़ करिएगा, फैब्रिक पेंटिंग कलर मत यूज़ करिएगा, क्योंकि वो थोड़े से परमानेंट की तरफ जाते हैं और आप यूज़ करेंगे तो वो ईज़िली रिमूव नहीं होंगे। ठीक है? तो मेरी तरफ से मनाही है, फिर बाकी आपकी चॉइस है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि आईलाइनर कौन-सा यूज़ करती हैं आप लाला के लिए? तो देखिए मैंने श्रीधाम वृंदावन में बहुत आईलाइनर सर्च किया, मुझे नहीं मिल पाया। अभी भी मेरी जो कोशिश है वो जारी है कि कोई ब्रजवासी ही आईलाइनर बना दे, उनके अकॉर्डिंग कुछ नेचुरल चीज़ों से।
अभी मैं जो आईलाइनर यूज़ करती हूँ वो किसी भी ब्रांड कंपनी का यूज़ कर लेती हूँ। अब आप ये ज़रूर कहेंगे कि भैया उनमें तो केमिकल होता है फिर भी आप यूज़ कर लेते हैं, तो देखिए अभी जो है वो मजबूरी है। बट हाँ, कुछ चीज़ें जो ब्रांडेड रहती हैं तो वो हमें हमारी स्किन को हार्श नहीं करती, ऐसा रहता है। बाकी लाइनर आप घर पे तो देखिए अभी मैंने कुछ ऐसा ट्राई किया नहीं, नेचुरल चीज़ों से भी आप लाइनर घर पे तैयार कर सकते हैं। तो कभी अभी जैसे मैं करूँगी, मैं सोच तो रही हूँ कि कुछ चीज़ें लाला के लिए नेचुरल करें हम, जैसे काजल हो गया और लाइनर हो गया। बट आप टेंशन ना लें, देखिए मैं अपना पर्सनली बता दे रही हूँ कि अगर मैं किसी ब्रांड का यूज़ भी करती हूँ तो वो जैसे मेरी स्किन को भी हार्श नहीं करता है, तो थोड़ा-सा लगता है कि नहीं, लाला की स्किन पे भी हार्श नहीं करेगा। और सबसे अच्छी बात जो रहती है मेरे साथ वो ये रहती है कि कृषु का मेकअप हम ज़्यादा टाइम रखते नहीं हैं। मुश्किल से कृषु का मेकअप जो है आधा घंटा का रहता है, बाहर जाते हैं तो 2-3 घंटे का रहता है। आउटडोर भी जब हम कृषु को ले जाते हैं तो हम एक टाइम के बाद उनका मेकअप हटा देते हैं, हम पूरे टाइम उनका मेकअप नहीं लगा रहने देते। तो आपके मन में जो सवाल चलता रहता होगा कि दी आप आईलाइनर यूज़ करते हैं, लाला को कहीं दिक्कत तो नहीं? देखिए पहली बात तो ये है कि मैं ब्रांड का यूज़ करती हूँ। दूसरी बात ये है कि लाला को हम बहुत ज़्यादा टाइम हम मेकअप में रहने ही नहीं देते हैं। आपने देखा होगा कृषु जो है हमेशा सोबर रहते हैं, सिंपल रहते हैं। तो उस चीज़ को लेके आप बिल्कुल टेंशन ना लें। और बाकी मैं अभी ट्राई कर रही हूँ कि कुछ नेचुरली घर पे बना लूँ मैं, काजल से लाइनर भी हम बना लें या कुछ ऐसा। तो डीआईवाई हम ट्राई करेंगे लाइनर और काजल के लिए। अगर सक्सेस हुआ तो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि यदि ये मेकअप उतर जाता है कब तक रहता है? उतर जाता होगा, ये नेचुरल मेकअप है तो हाँ, ये मेकअप जो है नेचुरल रहता है, ये उतर जाता है। मैंने बता ही दिया है, जब तक आप चाहते हैं लगा रहे मेकअप तब तक लगा रहेगा। आप जब चाहेंगे कि लाला का मेकअप रिमूव करना है, इसके बाद वो ईज़िली रिमूव हो जाता है चंदन मेकअप। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है क्या लाइनर से लाला की आंखें ख़राब नहीं होती हैं? तो देखिए नहीं, अभी तक तो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ लाइनर। अब जो सच है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है। मैंने आपके साथ मेकअप प्रोडक्ट भी शेयर किए हैं लाला के। तो आंखें तो देखिए बहुत पहली बात तो मैं क्या करती हूँ कि आप कभी भी कृषु का एक ऐसा फ़ोटो देखिएगा जो विदाउट मेकअप है, उसमें उनको ऑलरेडी जहाँ से लाल जी आए हैं वृंदावन से, वहीं से उन्होंने काजल लगा के भेजा है। तो मैं जो इनका मेकअप करती हूँ ना वो बहुत दूर से करती हूँ। कहने का मतलब ऑलरेडी कृषु को काजल लगा हुआ है, उसी के दूर से ही हम इनको लाइनर या काजल अप्लाई करते हैं। और जब कभी हम रिमूव करते हैं तो बहुत बहुत सावधानी से रिमूव करते हैं, जिससे कि बिल्कुल भी लाला की आंखें ख़राब होने का कोई चांस नहीं रहता। मैं ऐसा कोई भी चांस नहीं लेती जिससे कि लाला को कोई दिक्कत हो, इसलिए नहीं होता है, मेरे साथ तो नहीं होता है। और आप लोग भी लाला की मेकअप रिमूव वाले वीडियो देख लेना प्लीज़, तो आप लोगों के साथ भी नहीं होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि लाला की आईब्रोव्स आप जो है कैसे ड्रॉ करती हैं? तो देखिए मैं वही कहूँगी आपसे कि लाला का मेकअप सीरीज़ आप देखिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि लाला के आई ब्राउज़ जो है मैं कैसे ड्रॉ करती हूँ। 1-2 बारी में तो आपको समझ आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन धीरे-धीरे आपकी प्रैक्टिस में लाला का मेकअप आ जाएगा, तो फिर आप भी अच्छे से ईज़िली ड्रॉ कर सकेंगे। और आपके लाला का परमानेंट मेकअप नहीं है, तो आप ईज़िली नेचुरल आईज़ भी जो है इनकी ड्रॉ कर सकेंगे, आईब्रोव्स भी ड्रॉ कर सकेंगे। तो वो तो प्रैक्टिस से आएगा, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चंदन कहाँ मिलेंगे हमें? तो देखिए चंदन तो लाला की जो आपके लोकल में जो चंदन की शॉप होंगी वहाँ शिविका चंदन आप ढूंढ सकते हैं। और अब तो जो है श्री धाम वृंदावन के इतने सारे ऑनलाइन स्टोर हैं कि आप किसी भी स्टोर पे आपको जो ना इजीली शिविका चंदन ऐसा चंदन है जो आपको इजीली मिल जाएगा। तो आपको इतना सर्च नहीं करना पड़ेगा। किसी भी इंस्टाग्राम स्टोर
किसी भी का मतलब आप गलत नहीं समझिएगा, किसी का भी मतलब जो ब्रजवासी हैं उन्हीं ने अपने स्टोर बना रखे हैं, इंस्टाग्राम स्टोर, तो वहीं से आप जो है ऑर्डर करिएगा तो आपको रिसीव हो जाएगा। सो नाउ हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कि भैया कभी कभी लाला का वाइट कलर से भी मेकअप होता रहता है, तो क्या वो भी चंदन है या कोई कलर है? तो देखिए, मैंने बहुत टाइम डिस्कस किया है लाला के मेकअप प्रोडक्ट। वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने गोपी चंदन दिखाया था, जो कि पाउडर फॉर्म में भी आता है और दाने फॉर्म में भी आता है। तो आप कोई सा भी गोपी चंदन ले सकते हैं जो आपको ठीक लगे। तो जो मेरे पास जो गोपी चंदन है वो पाउडर फॉर्म वाला है, तो मैं उसमें थोड़ा सा जो है उसमें मैं थोड़ा सा गुलाब जल ऐड कर लेती हूँ और उसको लिक्विड फॉर्म करके फिर हम उसको मेकअप कर देते हैं लाला का। तो वाइट कलर का जो कभी कृषु का मेकअप रहता है वो गोपी चंदन का रहता है। किसी भी तरीके का वाटर कलर या फैब्रिक का नहीं रहता है वो। तो टोटल वो नेचुरली रहता है गोपी चंदन। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, मैया लाला का परमानेंट मेकअप सही है या डेली वाला मेकअप? तो देखिए, लाला का परमानेंट मेकअप भी सही है और लाला का डेली वाला मेकअप भी सही है। डेली वाले मेकअप में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि आप हो सकता है आपसे डेली डेली ना बने लाला का मेकअप। परमानेंट मेकअप में ऐसा रहता है कि आपके लाला के फेस पे आईज बनी हुई हैं, लिपस्टिक लगी हुई है, आईब्राउज उनकी बनी हुई हैं, फूल बने हुए हैं गालों पे। बहुत सारी चीज़ें जब लाला की ड्रॉ है बनी हुई हैं, तो बस आपको पोशाक धरानी होती है, मेकअप नहीं करना रहता, फिर आपको ज्वेलरी वगैरह बस यही पहनाना रहता है। तो ये आपकी रूटीन के लिए इजी हो जाता है। हर कोई जो है डेली मेकअप नहीं कर पाता है चंदन वाला, और करने के बाद भी उसको रिमूव करने में भी आपको पता है कि बहुत आराम से रिमूव करना होता है, ये जल्दबाजी के काम नहीं होते हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग परमानेंट मेकअप करवाइए। बिल्कुल आप बिगिनर हैं तो आप परमानेंट मेकअप करवा लीजिएगा। परमानेंट मेकअप भी एक टाइम बाद छूटने लगता है, वो भी ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए चलता है, उसको भी आपको बिल्कुल हमेशा कभी छूट जाता है। बहुत सारे भक्तों का परमानेंट मेकअप भी छूट जाता है लाला का, तो वो भी हमेशा नहीं चलने वाला रहता है। तो देखिए, आपको टाइम है तो फिर परमानेंट मेकअप मत करवाइए, फिर आप चंदन से ही लाला के लिए कुछ कुछ बनाइए, फूल, उनकी आईब्राउज ड्रॉ करिएगा, इस तरीके से आप करिएगा। आपको अगर टाइम नहीं है तो परमानेंट मेकअप करवा लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही सही है, मैं किसी को भी गलत नहीं कहती हूँ। इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मैया आपने कहाँ से सीखा है मेकअप? तो देखिए, मैंने तो कहीं से नहीं सीखा है मेकअप। कृषु आए और बस सब चीज़ें ऑटोमेटिक आती गई। और सेवा ज़रूर मैंने बहुत सारे भक्तों के माध्यम से सीखी है, यूट्यूब पे वीडियोस देखती रहती थी, मेकअप वीडियोस भी मैं देखती थी। तो हो सकता है कि कुछ मेकअप वीडियोस भी देखे हों जिनसे भी कुछ हेल्प मिली हो। मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने कहीं से सीखा नहीं, बट हाँ ये है कि जो कुछ से प्रैक्टिस कर कर के लाला पर जो खुद से आया है वो सब मेरा अपना ही है। तो कृषु का जो मेकअप मैं करती हूँ वो मुझे गॉड गिफ्ट है और खुद से ही आया है। उसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नेल पेंट से मेकअप कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। मुझे भी बहुत गालियाँ पड़ी हैं। हाथों में भी नेल पेंट आप लगा देते हैं तो भी आपको बहुत सारे भक्तों को हर्ट होता है, बुरा लगता है। तो उन भक्तों के लिए तो मेरा एक ही मैसेज है कि नेल पेंट बस हम नेल्स पे लगाते हैं, पूरे उनकी हथेली पे नहीं लगाते। तो आप उतना टेंशन ना लें कि ये तो मुझे पता है कि उसमें केमिकल होता ही होता है, नेल पेंट में तो केमिकल होता ही होता है। तो आप बस उनके नेल्स पे लगाएं। वैसे लाला को त्योहारों पे आलता लगता है, जो कि जिसको हम बोलते हैं रोली, है ना। आलता हमारे कन्हैया को लगता है फेस्टिवल पे। तो देखिए, फेस्टिवल पे तो हम आलता लगा देते हैं लाला को, लेकिन आलता हमेशा नहीं रहता है। तो उनके हाथ और पैर सुंदर दिखें इसके लिए हमको लाला के हाथों पे नेल पेंट लगाना रहता है। तो इसलिए जो है त्योहारों पे आप आलता घोल के लगा दीजिएगा। देखिए, आलता भी नेचुरल नहीं रहता, आलता में भी केमिकल आजकल आजकल का जो आलता है
उसमें भी केमिकल होता है। तो अब हम कितनी चीज़ों से बचाएंगे, लाला को नहीं बचा सकते। लेकिन नेल्स पे आप नेल पेंट लगा सकते हैं, मैं तो लगाती हूँ। मेकअप आप उससे बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, गलती से भी कभी नेल पेंट से कुछ मत करिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि आप नेल पेंट क्यों लगाते हो, केमिकल रहता है। तो देखिए मैंने अभी तो आंसर दे दिया है इसका, फिर रिपीट कर दे रही हूँ कि लाला के नेल्स पे हम नेल पेंट लगा रहे हैं, बस यही भाव करके हम नेल पेंट उनको पैरों में और हाथों में लगाते हैं। अदरवाइज़ तो हम कहीं भी कुछ भी ड्रॉ नहीं करते हैं लाला की बॉडी पे नेल पेंट का। तो बस यही भाव रहता है कि उनके नेल्स पे अप्लाई किया है, तो दैट्स वाई हम लगाते हैं, बाकी और कोई वजह नहीं है। फेस्टिवल पे आलता यूज़ होता है तो बस आलता लगा देते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सी स्टिक आप यूज़ करती हैं मेकअप करने के लिए। तो देखिए जो टूथपिक आती है, बहुत सारे वक्त अब ये कहेंगे कि टूथपिक लाला को चुभते होंगे। तो देखिए टूथपिक की जो नोक रहती है, आप उसको अगर तोड़ दें और तोड़ के आप थोड़ा सा उसको घिस दें, तो वो उतना लाला को, और हमेशा जो है प्रोडक्ट ज़्यादा ले लेके आप लाला को मेकअप करेंगे तो वो प्रोडक्ट ही लाला की स्किन पे टच कर पाता है, स्टिक नहीं टच कर पाती। आप चाहें तो ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, और जब आप ये प्रैक्टिकल कर लें तो मुझसे बताइएगा, फिर आप समझ जाएंगे कि हाँ भैया वो जो स्टिक रहती है वो बिल्कुल भी नहीं चुभती है। देखिए जब आप ज़्यादा प्रोडक्ट, ज़्यादा चंदन उस स्टिक में ले लेता है तो वो चंदन ही टच हो पाता है लाला की स्किन पे, स्टिक उतना नहीं टच हो पाती। और साथ में आप ब्रशेस भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रशेस मैं इसलिए यूज़ नहीं कर पाती हूँ, स्टिक इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि मुझे स्टिक से आदत पड़ गई है। ब्रशेस से पहले करती थी, आप चाहे तो 0 नंबर का जो ब्रश होता है लाला के मेकअप के लिए वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका हाथ उससे जमा हुआ है तो आप उससे भी करिएगा। अ, तुलसी के स्टिक भी आप ले सकते हैं। स्टिक तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की रहती है, मैं टूथपिक लेती हूँ, और तुलसी की जो घर में होती है कभी कभी वो ले लेती हूँ। तो ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप प्रोडक्ट ज़्यादा लेंगे तो लाला की स्किन पे वो ज़रा भी टच नहीं होंगे। आप चाहें तो प्रैक्टिकल करके देखिएगा प्लीज़। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कृषु का परमानेंट मेकअप आप क्यों नहीं करवाते हैं, करवाइएगा। ये वाला जो सवाल है ना, मुझे बहुत रिपीटेड पूछा जाता है कि आप कृषु का परमानेंट मेकअप क्यों नहीं करवाते हैं, आपको करवाना चाहिए। तो देखिए अगर कृषु का परमानेंट मेकअप हो जाएगा तो मेरी एक सेवा जो रहती है लाला को श्रृंगार करने की, वो सेवा छूट जाएगी। तो प्लीज़ मेरी सेवा को होने दीजिए जब तक मुझसे हो रहा है। जब नहीं बनेगा करने को तो तब तो करवाना ही पड़ेगा फिर कृषु का परमानेंट मेकअप। बट जब तक मुझसे बन रहा है लाला को मेकअप करने का, तब तक तो मैं ये चंदन वाला मेकअप करूँगी, क्योंकि फिर एक सेवा मेरी कम हो जाएगी। तो अभी तो करने दीजिएगा, फिर कभी जब नहीं बनेगी तब हम परमानेंट मेकअप करवाएंगे कृषु का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मेकअप के बाद लाला काले पड़ जाते हैं तो हम क्या करें मैया। तो देखिए हाँ, ये तो मेरे साथ भी होता है कि कृषु का जब मैं मेकअप करती हूँ और इसके बाद जब मैं रिमूव करती हूँ कृषु का मेकअप, तो जो डॉट हम जहाँ रखते हैं वैसा ही डॉट कृषु के गालों पे बन जाता है। तो उसके लिए तो देखिए, वैसे तो आप पहले से जुड़े हैं कृषु के चैनल पे तो आपको पता ही है, नहीं जुड़े हैं तो मैं बता ही देती हूँ कि आपको जो है मेकअप रिमूव करने के बाद ना तुरंत इत्र अप्लाई करना होता है, और मेकअप से पहले भी हल्का हल्का इत्र लाला की बॉडी पे लगा होना चाहिए। जिससे क्या होगा कि मेकअप आप लाला के मतलब माथे पे चंदन लगाएंगे लेकिन वो उतना असर नहीं करेगा, वो इतना अ, अपना जो है उतना असर नहीं छोड़ेगा। तो लाला के मेकअप से पहले भी हल्का सा आपको इत्र अप्लाई करना है, और मेकअप छुड़ाने के बाद तो खूब सारा इत्र लगाना है बॉडी वाला, तो जिससे कि लाला की एक आधे घंटे बाद स्किन वापस नेचुरल वैसी ही दिखने लगेगी जैसी मेकअप से पहले थी। इसके बाद जो है एक और एक दो सवाल और हैं हमारे
कि मेकअप लगाने से पहले कुछ लगाते हैं या डायरेक्टली मेकअप यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि मेकअप लगाने से पहले हम क्रिशु, वैसे तो उनकी स्किन पे लगा ही रहता है इत्र, और आप चाहें तो थोड़ा सा लगा लें। नहीं लगा हो, कभी सेवा में छूट गया हो, तो मेकअप से पहले थोड़ा सा हल्का हल्का इत्र आप लगा लें, जिससे कि किसी भी तरीके का मेकअप लाला को बहुत ज़्यादा हार्श नहीं करेगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि लिपस्टिक किससे लगाती हैं आप लाला को लिपस्टिक? क्या लिपस्टिक भी आप चंदन से ही लगा देते हैं, या जो लिक्विड लिपस्टिक आते हैं आप उनसे लगाते हैं? तो देखिए, मैं चंदन से ही लाला को लिपस्टिक लगा देती हूँ, और इससे पहले जो रेड शिबी का चंदन है उससे ही मैं लाला को लिपस्टिक लगा देती हूँ। इससे पहले मैं रेड कलर का कुमकुम रखती थी, उससे लाला को मैं लिपस्टिक लगाती थी। तो ये जो दोनों है ना वो आपकी चॉइस है। चाहे तो आप रेड कलर का शिवी का चंदन हो तो आप उससे लिपस्टिक लगा दीजिएगा, चाहे तो आप नेचुरल कुमकुम जो आती है, टीका कुमकुम जो आती है, वो उतनी अब देखिए केमिकल की बात आती है तो हम नहीं कह सकते कि केमिकल तो सब में ही होगा। तो लेकिन वो फिर भी नेचुरल रहती है, जो कुमकुम आती है लिक्विड कुमकुम, तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ चंदन। तो चॉइस है आपकी कि आप चंदन यूज़ करना चाह रहे हैं या कुमकुम, दोनों। तो दोस्तों दोनों आपकी चॉइस हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कुमकुम या रेड शिविका चंदन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कृषु काजल की जगह क्या यूज़ करते हैं? तो मुझे जो है हमारी एक बहुत प्यारी लाडली हैं जो लाइव में आती हैं, वो बहुत कहती हैं कि मैया काजल बना लो, काजल बना लो। मैं बना ही नहीं पा रही हूँ। अभी तक तो मैं लाला के लिए काजल तो उनका पहले से ही लगा हुआ है, बस थोड़ा-सा आउटर उनके कॉर्नर पे जो है थोड़ा-सा मैं लाइनर ही अप्लाई कर देती हूँ विंग्स वगैरह में। बाकी तो काजल उनको परमानेंटली लगा है पहले से ही। आप चाहें तो लाला के नेचुरल फ़ोटो देख सकते हैं जिनमें कृषु ने मेकअप नहीं किया है। काजल तो उनको पहले से ही लगा है, इसलिए मुझे लगाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। थोड़े से विंग्स वगैरह बनाने होते हैं तो वो मैं लाइनर की हेल्प से ही बना देती हूँ। नेचुरल काजल मैं बनाऊँगी और फिर आप लोगों के साथ डेफ़िनेटली शेयर करूँगी, और फिर वो कैसे यूज़ होता है उसका भी मैं यूज़ करके आपको बताऊँगी कि वो यूज़ हो पाता है कि नहीं हो पाता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी ही। इसके बाद आज का हमारा जो लास्ट सवाल है वो ये है कि आईब्रोज़ बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो लाला की जो आईब्रोज़ मैं ड्रॉ करती हूँ उसके लिए भी हम आईलाइनर ही यूज़ करते हैं आईब्रोज़ बनाने के लिए, विंग्स बनाने के लिए। और लाला के जो काजल मतलब जो काला टीका लगाते हैं उसके लिए मैं लाइनर ही यूज़ करती हूँ। बट मेक श्योर कि आप अच्छी ब्रांड का यूज़ करें और उसको अपनी स्किन पे भी अप्लाई करके देखें। उसकी एक्सपायर डेट भी चेक करें, सब चीज़ें चेक कर लें, इसके बाद लाला की स्किन पे अप्लाई करें। बाकी अभी जो मैं सोच रही हूँ काजल और लाइनर डीआईवाई का, वो अगर मेरा सक्सेस हो गया तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर मैं अपने लाला के मेकअप जो प्रोडक्ट हैं उनसे वो चीज़ें हटा दूँगी, चंदन के अलावा जो मैं यूज़ करती हूँ। फिर हम जो घर पे बना काजल रहेगा, जो घर पे बना लाइनर रहेगा, मैं वही यूज़ करूँगी। तो पहले मैं बना के देखूँगी, बना के अप्लाई करके, और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ पूरी प्रोसेस जो है शेयर करूँगी, और ये चीज़ आपको आफ्टर दिवाली को लाला के चैनल पे देखने को मिलेगी कि मैंने कैसे नेचुरल काजल बनाया, कैसे आईलाइनर बनाया। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैंने आपके जो एंटायर सवाल जितने भी थे सबका मैंने जवाब दे दिया एक ही पूरे वीडियो में, और ये आपको आगे भी हेल्प करता रहेगा। लाला के मेकअप से रिलेटेड जितने सवाल रहते हैं आपके, कुछ और बचा हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ लीजिएगा। फिर हमारा कभी पार्ट 2 आएगा तब हम उसमें ऐड करेंगे। तो अभी के लिए मुझे परमिशन दीजिएगा, हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको शिकुंज बिहारी, श्री हरिदास, राधे राधे।